स्टेट और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केदारनाथ धाम में बिगड़ा मौसम, चिनूक से रेस्क्यू अभियान पर लगा ब्रेक। मौसम के खुलने का इंतजार हो रहा। 2 राउंड में 65 लोगों का रेस्क्यू किया गया है और लोगों को रेस्क्यू कर गौचर लाया गया। तो बता दें आपको कि 300 लोगों के अभी केदारनाथ में फंसे होने की खबर मिल रही है, लेकिन मौसम खराब हो गया है तो फिलहाल होल्ड रेस्क्यू ऑपरेशन पर। तो केदारनाथ धाम में मौसम एक बार फिर से बिगड़ा। चिनूक से रेस्क्यू अभियान पर ब्रेक लगा दिया गया है। मौसम के खुलने का इंतजार हो रहा है। 2 राउंड में 65 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। लोगों को रेस्क्यू कर गौचर लाया है चिनूक और 300 लोगों के अभी केदारनाथ में फंसे होने की खबर मिल रही है। तो बता दें आपको कि मौसम एक बार फिर से बिगड़ गया है केदारनाथ धाम में, तो ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है और मौसम के खुलने का इंतजार किया जा रहा है। 65 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है 2 राउंड में और 300 लोगों के अभी केदारनाथ में फंसे होने की आशंका है। केदार घाटी में 5वें दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है। स्नीफर डॉग की मदद से सर्च अभियान। लिनचोली से रामबाड़ा तक सर्च अभियान पूरा। किसी व्यक्ति के मिलने की पुष्टि नहीं हुई। रामबाड़ा से भीमबली क्षेत्र में सर्च अभियान शुरू। डॉग स्क्वाड की मदद से लोगों को खोजा जा रहा। 100 लोग लिनचोली से एयरलिफ्ट मंदाकिनी नदी के आसपास भी लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। तो बता दें कि डॉग स्क्वाड की मदद से ऑपरेशन चालू है और केदार घाटी में 5वें दिन भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। स्नीफर डॉग की मदद से सर्च अभियान चलाया जा रहा है। लिनचोली से रामबाड़ा तक सर्च अभियान पूरा, लेकिन किसी व्यक्ति के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। रामबाड़ा से भीमबली क्षेत्र में सर्च अभियान शुरू हो गया है। अजीत राठी हमारे साथ में जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। सबसे पहले तो अजीत राठी, यहां पर जानकारी चाहूंगी कि एक खबर मिल रही है केदारनाथ घाटी में एक बार फिर से जो मौसम है वो खराब हो चुका है, तो फिलहाल होल्ड पर है रेस्क्यू ऑपरेशन। बिल्कुल सही सूचना है, क्योंकि मौसम लगातार बदल रहा है और मौसम के खराब होने की वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है। और आप देख रहे होंगे कि आज 5वां दिन है रेस्क्यू का और कुछ लोगों को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जो जवान हैं उनके सुरक्षा घेरों के साथ पैदल भी लाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि जो बीच के जो भीमबली और लिंचोली के आसपास जो पैदल यात्रा मार्ग है वो वॉश आउट हो गया है। वहां पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान जो थोड़े बहुत झरने भी हैं जहां से पानी भी है, नदी के ऊपर से तार में बांधकर उनको दूसरी नदी पार कराकर किसी तरह से उनको बाहर लाया जा रहा है। लेकिन आज 5वां दिन है। 5वां दिन रेस्क्यू, 5 दिन बहुत होते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा अभी तक केवल और केवल मौसम की रही है। अगर मौसम 1 दिन या 2 दिन खुल गया होता तो ये रेस्क्यू अब तक ओवर हो चुका होता। अभी जिन लोगों के लिए मिसिंग होने की एक सूचना आ रही है कि कुछ लोग मिसिंग भी हैं, हालांकि प्रशासन की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं की जा रही है। तो आर्मी ने भी मोर्चा संभाल लिया अपने स्निफर डॉग के साथ। तो स्निफर डॉग वहां पर आए हैं, वो सघन एक अभियान चल रहा है और वो जिस तरह की भी कार्रवाई एक हो रही है तो लोगों को तलाशने की हर तरह के उपाय वहां पर तलाशे जा रहे हैं और किए भी जा रहे हैं, एग्जीक्यूट भी किए जा रहे हैं मौके पर। तो अभी आज भी जो चिनूक है M17 है तो इनके मदद से 60 से 65 लोगों को निकाला गया। कुछ लोग नीचे की तरफ गौरीकुंड की तरफ भी पैदल यात्रा करके आ रहे हैं, बचते बचाते आ रहे हैं। उनको एक तरह से आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से पहाड़ों में ट्रैकिंग होती है उस तरह से लोग जहां फंसे हैं वहां से निकालकर उनको गौरीकुंड लाया जा रहा है। अभी 10,000 के आसपास लोग निकाल लिए गए हैं। आप सोचिए कि कितनी बड़ी संख्या उस रात रही होगी जब 31 जुलाई को जब ये आपदा आई, तो आप सोचिए कि कितना क्राउड वहां था। कुछ लोकल लोग थे जिनकी दुकानें हैं, कारोबारी हैं, कुछ यात्री लोग थे, तो मिलकर इतनी बड़ी संख्या हो गई कि 10,000 लोग वहां से रेस्क्यू किए जा चुके हैं। तो एक बड़ी संख्या होती है, एक बड़ी अनहोनी टल गई है। ठीक है, माल का नुकसान हुआ है लेकिन जान अभी लोगों की बची है। 2 डेड बॉडी रिकवर हो चुकी हैं। बाकी लोगों का भी जो मिसिंग की श्रेणी में रखे गए हैं उनको भी निकालने का प्रयास चल रहा है। लेकिन फिलहाल अगर मौसम अगर क्लियर नहीं होता, मौसम अगर सिग्नल नहीं देता और बिल्कुल ग्रीन रूट नहीं करता हेली सर्विसेज के लिए या पैदल आने वालों के लिए भी, तब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन होना बहुत ही एक मुश्किलों भरा है। अब हो तो जाएगा, जैसे धीरे धीरे रोज मौसम खराब में भी लोग निकल रहे हैं, हो सकता है और 2-4 दिन लगे और इसमें निकल जाए। लेकिन फिर भी जो काम 2 दिन का था उसको 5 दिन हो गए हैं और अगर मौसम अभी भी उसी तरह से उस मौसम का मिजाज बिगड़ा रहा तो फिर यहां पर नई चुनौतियां पेश हो सकती है। क्योंकि जो लोग पैदल के रास्ते में फंसे हुए हैं, अगर मौसम बिगड़ता है, उसी तरह का जलस्तर बढ़ जाता है तो एक दिक्कत यहां पर प्रशासन के सामने भी हो सकती है और जो लोग जहां फंसे उनके सामने भी काफी परेशानी पैदा हो सकती है। जी
बिल्कुल अजीत, और जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि लिलचौनी से यहां पर रामबाड़ा तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है, स्निफर डॉग स्क्वाड जो है उनकी मदद ली जा रही है, लेकिन एक भी व्यक्ति का शव नहीं मिला है और न ही किसी व्यक्ति के होने की आशंका है। ऐसे में कितना क्षेत्र और बाकी है जहां पर इस तरह का सर्च ऑपरेशन आगे और करना है? देखिए, ये गौरीकुंड से केदारनाथ तक तकरीबन 19 किलोमीटर की पैदल यात्रा यानी पैदल मार्ग है। और वहां से जब 3-4 किलोमीटर नीचे लिंचोली के पास आते हैं तो लिंचोली से फिर नीचे तक भीमबली तक और उससे भी नीचे तक गौरीकुंड के आसपास तक रास्ते कई जगह बाधित हैं। लोग अलग अलग जगह फंसे हुए हैं। एक नया हेलीपैड भी वहां परसों से शुरू हुआ, वहां से भी लोगों को रेस्क्यू करना शुरू किया गया। लेकिन ये जो स्निफर डॉग हैं इसलिए आर्मी लेकर के आई है कि कई दिनों से जो चर्चा चल रही थी कि जो आशंकाएं थी कि कुछ लोग मिसिंग हैं, तो अगर मिसिंग होंगे कहीं आसपास होंगे या दबे होंगे मलबे में। एक अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा भी हो सकता है कि बाढ़ आई तो लोग दबे रह गए, उनकी किसी ने शिकायत भी नहीं की। तो इस तरह से जो स्निफर डॉग है वो उसमें मददगार साबित हो सकता है। और अभी तक लेकिन इस तरह का कोई फाइंड आउट नहीं हुआ है कि कोई आदमी या कोई डेड बॉडी मिल गई हो। अच्छा, उनका एक और भी चीज रहती है कि वो पहाड़ के ऊपर या दूसरी तरफ भी अगर कोई होता है तो स्निफर डॉग उसको भी तलाशने में कामयाब हो सकता है। तो इसीलिए वो लाया गया है। अभी उसका ऑपरेशन चल रहा है, वो एक अलग तरह का ऑपरेशन है आर्मी का, तो उसको भी अभी थोड़ा समय लगेगा। मुझे लगता है आज पूरा दिन उसमें लगने की उम्मीद है। जी चलिए, ठीक है अजीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। गौचर में रेस्क्यू किए गए लोगों के लिए मेडिकल कैंप बनाया गया है। आपदा से बचकर लौटे लोगों के चेहरों पर सुकून है और वो राहत बचाव टीमों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आप ऐसे में पूजा पाठ किया, अगर नीचे आए तो देखे कि रास्ते खराब है, उसके बाद फिर हम लोग रिटर्न चले गए। तो 5 दिन से फंसे थे? 5 दिन से फंसे थे। तो घर वालों से बातचीत हो पाई? बातचीत BSNL का नेटवर्क वहाँ पर था तो किसी से मांग कर बातचीत हो जाती थी। तो आज कैसा लग रहा है वापस आके? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसी व्यवस्था रही? व्यवस्था तो ठीक ही थी, लोकल के द्वारा व्यवस्था ठीक थी। देखिए, केदारनाथ का वेदर थोड़ा सा पिक्यूलियर है। ये बहुत जल्दी खुलता है और बहुत जल्दी बंद होता है। तो इसमें जो हमें समय मिलता है टेक ऑफ करने के लिए और वहाँ लैंड करने के लिए, आज ऐसा भी हुआ है कि जहाज टेक ऑफ हुए हैं पहले दिन, और जब तक हम वहाँ पहुंचे जो वेदर जो है मौसम एकदम बंद हो गया है वहाँ पे। तो लेकिन आज खुशकिस्मती से जो मौसम था वो बिल्कुल खुला था और हम उसके बदौलत हम 31 तारीख को बाबा केदारनाथ के वहाँ पहुँच गए थे। तब से लेके आज 5 तारीख है, तब तक वहाँ पे जो भी सुविधा हमें मिली उनका मैं अपने दिल से बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। हम गंगोत्री से केदारनाथ पैदल यात्रा करके केदारनाथ पहुँचे थे। 1 तारीख को वहाँ पर रास्ते में जो भी वो हुआ आपदा आई, लैंडस्लाइड आई, उसके कारण हम नीचे नहीं जा सके। और 4-5 दिन हमने सरकार की व्यवस्था जो थी उसमें हमने अपना समय गुजारा। टेंट के अंदर खाना पीना अच्छी तरह से मिला। 31 तारीख को हम लोग छोटी लिंचोली पहुंचे, जहां पर जिस रात्रि को जिस दिन इस 31 तारीख की रात्रि को 8-8:30 बजे आसपास इतनी भयंकर आपदा आई कि किसी को भी बचने की उम्मीद थी, लेकिन भगवान केदारनाथ धाम की बहुत बड़ी कृपा थी कि उसने सबको सुरक्षित बचाया। और तत्पश्चात अगले दिन हम लोग भगवान केदारनाथ के धाम के दर्शन करने गए। वहां पे दर्शन करने के बाद वहां पे जो व्यवस्थाएं थी यात्रियों के लिए वो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी थी। मैं अयोध्या से आया हूँ, 5 दिन से वहाँ फंसा था केदारनाथ में। आज आने को टाइम मिला है हेली से, और मुझे आने के बाद में पानी मिला है, नाश्ता मिला है। अयोध्या का रहने वाला हूँ। हमारी पूरी व्यवस्था कर रहे, जहाज में पहुंचा रहे, भोजन दे रहे, सबकी सुरक्षा कर रहे हैं। अब जो मर रहे डर रहे वो तो नसीब की बात है, वो तो नसीब में लिखा है। आपका बेटे ना है? मैं गढ़वाल की हूँ, उत्तरकाशी जिला की हूँ। अच्छा, उत्तरकाशी। सबली माँ के नाम से हूँ। हाँ जी। और अब आना खड़ा हाँ। दसना में। अच्छा। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर आई आपदा के बाद रेस्क्यू अभियान पर तीर्थ पुरोहितों ने धामी सरकार को धन्यवाद किया है। आचार्य संतोष त्रिवेदी ने कहा कि सरकार के प्रयास से सफल रेस्क्यू हुआ है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर पहाड़ियों की खिसकने से
एक आपदा जैसी स्थिति जरूर बनी, लेकिन वहाँ सीएम साहब पहुंचे और राहत कार्य प्रारंभ हुआ। आज ये 5वां दिन है और लगभग 5 से 7 हजार यात्री गौरीकुंड से और केदारनाथ के बीच फंसे हुए थे और सभी लोगों ने आपदा में फंसे हुए तीर्थयात्री जो आए हुए थे, जिससे जो बना उसने उस स्थिति में सभी यात्रियों की सेवा की। यहाँ पे तीर्थ पुरोहितों ने निःशुल्क रहने और खाने की व्यवस्था कराई और पुलिस प्रशासन 6 बजे से और रात की 6 बजे से यात्रियों की जो भी राहत कार्य यहाँ पे होना चाहिए था वो कर रहे हैं। और